तो ये कहना मुश्किल है कि अवसर के साथ में हमें समझ भी आ जाए। तो जो अवसर आज हमें मिल रहा है, तो इस अवसर को समझने तक हमें इस सिस्टम से यहाँ के लोगों के साथ में बने रहना है। क्योंकि आज का करंट सिनेरियो अगर मैं देखता हूँ बाहर, तो लोगों के पास में जो जॉब आज जो फील कर रहे हैं ना जॉब को लेकर, जिसे हम सिक्योर जॉब नहीं है लोगों के पास में, जहां देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है। तो आज जो ये मौका आपको मिल रहा है ना, ये आपकी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन भला करने वाला है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर जिसे इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और इसके बिजनेस की कुछ खूबियां हैं, जो खूबियां अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमें कुछ दायरा जो है ना, हम जो सीमित दायरे में आज जिंदगी जी रहे हैं ना, उसे लांग कर थोड़ा सा बाहर बाहर जाना होगा। जो हमने अपने लाइफ को बंद करके रखा है ना, एक सर्कल के अंदर या फिर एक स्क्वायर के अंदर, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। वो बाहर इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए हमें उस हद तक जाना पड़ता है ना। कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके दिल और दिमाग में, क्योंकि कुछ इधर उधर का एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है, तो लग सकता है कि ये बिजनेस क्या है, कैसे है, कोई चेन है क्या, कोई स्कीम है क्या, कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो माफ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना एकदम प्योर बिजनेस है, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बगैर इन्वेस्टमेंट के अगर बिजनेस बन रहा है और बहुत सारा चांसेस है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हमें इसके तह तक जाना चाहिए, इसकी कार्य प्रणाली को सीखना चाहिए, इसके काम के तौर तरीके क्या है वो देखना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, सफल लोगों की कुछ सीरीज सुनना चाहिए, कुछ बुक्स है यहाँ पर इस बिजनेस के, वो हमें पढ़ना चाहिए। तब जाकर हम कुछ इस चीजों को समझ पाएंगे। तो ऐसा रात में साक्षात्कार नहीं होने वाला कि रात 12 बजे कोई आएगा और आपको जगाएगा कि हे प्रभु जाग जाओ, इस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, जान लो। तो हमें जानना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति हमें जगाने वाली नहीं है, हमें खुद को जानना पड़ेगा। भगवान अवसर देता है, लेकिन समझ हमें लानी पड़ती है। तो आइए, क्या समझ है मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं। हम हस्बैंड एंड वाइफ इसको बड़े पैशनेटली कर रहे हैं, और करने का कारण यह है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है। हमारे गुरु ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था, तो हम इस बिजनेस को जो आज समझ पा रहे हैं ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो हो सकता है कि ये बिजनेस आपके लिए वर्क करे या ना करे, मुझे पता है नहीं, लेकिन आपके लिए एक चीज जरूर वर्क कर सकती है, वो है आपकी समझ। आप जहां पर आज हो, वहां से अगर आप आगे जाना चाहते हो, आज जिंदगी में आज आपके पास जो भी है इससे बेहतर और भी कुछ आप बड़ा चाहते हो, तो इस बिजनेस के अंदर वो काबिलियत है जिससे आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। और ये सपने आप पूरे करोगे अपने, क्योंकि लड़ना तो हमें पड़ेगा। जो मौका हमें मिला है उसके हमें कार्य प्रणाली को सीखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। आप देखना यह है कि आप इसके साथ में न्याय करते हो या नहीं करते हो। तो आइए, जब हम आप बात करने जा रहे हैं, तो हम जो इस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। विस्तार से अगर आप इसको जानना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में मैंने बहुत सारी विस्तार में चर्चा की है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जिंदगी में क्या कुछ करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइक कर सकते हो, और आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेल आइकॉन है उसे दबा सकते हो। उससे आपको लगातार जो मैं कुछ नई चीजें डाल रहा हूँ वो आपको मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं सक्सेस को लेकर, हम बात करेंगे गोल के ऊपर, हम बात करेंगे कुछ ट्रेनिंग के ऊपर, हम बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट के ऊपर। जो बिजनेस प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ का एक्शन जोन क्या है, वहाँ के लीडर कैसे है, ना क्या मिशन लेकर चलना पड़ता है, किस तरह की टीम बिल्ड करनी पड़ती है, क्या टाइमलाइन हमको रखनी पड़ती है, और हम साथ में देखेंगे कि करंट मार्केट क्या हो रहा है, आजकल मार्केट में क्या बदलाव आ रहा है। जो चीजें आप लोगों के सामने आज जो रखी जा रही है ना, वो दुनिया की सबसे बेहतर चीज है, और इसीलिए इस चीज को शुरू करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कहेंगे। हम कहेंगे थैंक यू गॉड, क्योंकि भगवान के मर्जी के बगैर हमारी जिंदगी में कोई मौके नहीं आते, और आते भी है तो जब तक उनकी कृपा ना हो तो हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए हम सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। और आइए निकलते हैं, जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और ये प्रेजेंटेशन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। अगला 40-45 मिनट आप बिल्कुल बने रहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, कहीं फोन पर बात नहीं करनी है। तो ये 40-45 मिनट एकदम टकटकी लगाए इसको देखना है। और हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें समझने में आगे पीछे हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो ये यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल रहेगा। वहां से आप इसको दोबारा सुन सकते हो, जहां चाहो वहां आपको इसको सुन सकते हो। तो ये बिजनेस मॉडल जो है, तो ये किसके लिए है? हम किन लोगों के साथ में बिजनेस करना चाहेंगे, हम किन लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम किन लोगों को साथ में लेकर चलना चाहेंगे। तो आइए, हम ऐसे लोगों के साथ में काम करना चाहेंगे जो लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, आज जो उनके पास है इससे और बेहतर की वो अभिलाषा रखते हैं या कुछ सपना देखते हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो लोग एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये ऐसे लोग होते हैं ना, जो
महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना हमेशा अच्छा लगता है, वो रिस्क उठाते हैं, वो मेहनत करते हैं और वो कीमत चुकाते हैं जो सफलता के लिए चुकानी चाहिए। इसलिए हम इन्हें कहते हैं एम्बिशियस लोग। ये बड़े प्यारे लोग होते हैं ना। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया का पूरा नक्शा बदल देते हैं। यही वो लोग होते हैं जो नया-नया इनोवेशन लेके आते हैं। यही वो लोग होते हैं जो नया-नया रिसर्च करते हैं, पूरी विश्व को एक नया रूप देते हैं। इससे एम्बिशियस लोगों को हम ढूँढ रहे हैं। साथ ही ढूँढ रहे हैं हम वो लोगों को जो अपने आप को सफलता के लिए कुछ सुनने के लिए तैयार हो और कुछ सीखने के लिए तैयार हो। बगैर सीखे ना, बगैर सुने कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सफलता एक अपने हिसाब से चलती है और हमें भी सफलता के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको लग सकता है सर इसमें क्या बुक पढ़ना है, तो माफ करिए, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर सुनना पड़ता है। बगैर पढ़े बगैर सुने आप यहाँ से कुछ नहीं ले पाओगे। और इसीलिए हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सीखने के लिए तैयार है और जो सुनने के लिए तैयार है। और अपने आप में एक बेहतर बदलाव की गुंजाइश होती है। सफलता हमेशा कहती है कि आप बदलोगे तो मैं आऊंगी। तो ऑलवेज हमारे अंदर जब चेंज होता रहता है तब सफलता हमें मिलती है और सफलता के हिसाब से हमें ढालना पड़ता है। इसलिए जो आदमी हमें चाहिए इस बिजनेस के लिए, जो लोग चाहिए, वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। साथ में खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करने की उनकी इच्छा हो, खुद का अपना, जिनका अपना खुद बॉस बने वो लोग, जॉब लेने वाले नहीं तो जॉब देने वाले बने, अपनी साथ-साथ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद का स्टार्टअप करें। इस नया स्टार्टअप जो है ना, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैं बात करूँ ना, ये 21वीं शताब्दी में बड़े मायने रखता है। खुद की ना, खुद का बिजनेस, खुद मालिक बनो और जब खुद मालिक बनते हो तो ज़िंदगी कुछ और होती है। दूसरा, किसी के दिल और दिमाग में लग सकता है ये है क्या? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये क्या नहीं है। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। ये किसी प्रकार का कोई पिरामिड नहीं है, इधर 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ। ऐसा कुछ होता तो शायद मैं इसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था। ये कोई स्कैम नहीं है, मतलब आपको 6 महीने में पैसे डबल करके मिल जाएँगे, ऐसे यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर कोई मेंबरशिप बनाम आंदोलन भी नहीं है, क्या खींच-खींच के, पकड़-पकड़ के लोगों को लाओ और उनको यहाँ पे भर्ती करो। माफ़ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है एक लीगल, एथिकल, प्योर बिज़नेस और ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्योर है, ईमानदार है, जिनके पास में लाइफ़ के कुछ एथिक्स है, इन लोगों के लिए बिज़नेस है। तो ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी पूरी बदल सकता है। आपको ज़िंदगी में ये क्या दे सकता है, आइए मैं बताता हूँ आपको। ये आपको अनलिमिटेड मनी देगा। अनलिमिटेड मनी का क्या अर्थ होता है? देखिए, जो जॉब पे मैं जा रहा हूँ, जिस जॉब पे आप लोग जा रहे हो, तो एक लिमिटेड इनकम हमारे घर में आती है। जब वो इनकम आती है तो उसके जाने के रास्ते इतने सारे होते हैं, तो 25 तारीख को हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो हम बड़े से मायूस हो जाते हैं और मायूस होने के कारण हमें ज़िंदगी में थोड़ा-सा दुःख लगता है, थोड़ा-सा ना स्ट्रेस आता है। तो अगर हम अनलिमिटेड मनी बनाए तो कैसा रहेगा? अनलिमिटेड मनी का मतलब कि जो आपको इनकम चाहिए वो अपने हिसाब से आप अपना चेक लिखो, तो अच्छा रहेगा। और ऐसा मौका ज़िंदगी में कौन देता है? कोई नहीं देता है। तो आपको अनलिमिटेड मनी के साथ-साथ अनलिमिटेड टाइम भी मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम का मतलब ये होता है कि आज आप जो भी काम कर रहे हो और हो सकता है कि आपकी इनकम जो भी हो, मैं मान के चलता हूँ कि आज आप 50,000 इनकम कमा रहे हो और इसी बिज़नेस के थ्रू अगर आपकी 1.5 लाख या 2 लाख की इनकम बन जाती है, तो आपके पास में ऑप्शन बनता है, जो जॉब आज आप कर रहे हो, वो शायद कल करना ना पड़े आपको। तो आपके पास में अनलिमिटेड टाइम आ जाएगा। लोगों के साथ पास में बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। किसी के पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। ये एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आपको पैसा भी मिलता है और जहाँ पर आपको समय भी मिलता है। दूसरा मिलता है अब यहाँ इनकम की सिक्योरिटी। आज का जो सिनेरियो सबको पता है कि हमारा जॉब किस तरह से ना टेंशन में लोग, जॉब कब जाएगा पता नहीं है, पेमेंट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है तो पेमेंट कट करके दूँगी, बहुत सारे ना टेंशन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम सिक्योरिटी बनी रहेगी, जो काम आप एक बार कर दोगे तो जनरेशन टू जनरेशन आपको पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा, इस बात की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने जो काम किया है, वो आपको इनकम की सिक्योरिटी देता है। साथ ही देता है अच्छी हेल्थ। यार ये बड़ा पैकेज ज़बरदस्त है, पैसा भी है, समय भी है, इनकम की सिक्योरिटी भी है और हेल्थ भी है। फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाएँगे, पता नहीं क्यों समझ नहीं पाएँगे। समझ इतनी आसानी से नहीं आती है ना, नहीं तो सब करोड़पति बन जाते। ये कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए ना, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना करना चाहते हैं। अच्छी हेल्थ भी आपको मिलेगी, साथ ही आपको मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से हैप्पीनेस। इतना कुछ आने के बाद में हैप्पीनेस तो आना ही आना है। साथ में आपको देश-विदेश की यात्राएँ मिलती है, हर साल विदेश की यात्रा करो। अब जब तक हम इस धरती पर रहेंगे ना, तब तक हर साल हम लोग विदेश यात्रा करेंगे। इसलिए हम लोग काफ़ी समय से विदेश यात्रा कर रहे हैं। इसी बिज़नेस के थ्रू हम लोग बैंकॉक गए, उसके बाद में हम लोग पटाया गए और उसके बाद में हम लोग इस्तांबुल जाके आ रहे हैं। इस साल हमारा अबू धाबी का ट्रिप है। तो ये सारा जो मिल रहा है ना यहाँ पर, ये हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। मुझे नहीं लगता कि किसी जॉब या किसी प्रोफ़ेशन में इतना सब कुछ मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? है ही नहीं तो क्या मिलेगा? बताइए आप। कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा? ना, इसलिए मैं अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, आप सोच कर देखो दुनिया में कौन देता है आपको? कहाँ से देंगे लोग आपको? जिनके पास है ही नहीं तो वो क्या देंगे? लेकिन यहाँ है और इसके साथ आपको मिलता है फ्रीडम। फ्रीडम किसे कहते हैं दोस्तों? हम जिस घर में रहते हैं ना, वो हमारा सपनों का घर नहीं होता है। जिस कार को हम ड्राइव करते हो, हमारी सपनों की कार नहीं होती।
जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं वो नहीं होते जो हम पहनना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे इनकम के हिसाब से हमारी जो लाइफ है ना वो डिजाइन की जाती है। जितना इनकम उस तरह से हम लोग सब करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड मनी आ रहा हो और आप होटल में खाना खा रहे हो तो आपको राइट साइड में ना प्राइस वाली लाइन नहीं देखनी पड़ती है। क्यों नहीं देखनी पड़ती है? क्योंकि आपके पास में इनकम का एक फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम यहाँ पर आपको मिलता है। और इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स मैं आपको बता दूं ना। फैमिली आपकी बहुत अच्छी रहती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और आप यहाँ पे एक होप लेके चलते हो लाइफ में, और इसी के साथ आपको फ्रीडम मिलता है। ये चार फंडामेंटल है यहाँ के, और इससे आपकी जिंदगी खूबसूरत बनती है। और एक ऐसा एसोसिएशन मिलता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। पूरे सकारात्मक लोग एक दिशा में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर होते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते ना, यूनिटी के साथ में काम चलता है, एक दूसरे को मदद करते हैं। एक ऐसा एसोसिएशन जो आपको आपकी जिंदगी को ना जिंदा दिली ला कर देगा, आपकी पूरी लाइफ को ना खुशियों से भर देगा। ऐसे सब सकारात्मक लोग, आजकल ऐसा एसोसिएशन कहाँ मिलता है? तो इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि इतना अगर मिल रहा है, अनलिमिटेड पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, फ्रीडम, एसोसिएशन, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? तो कहूँ इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? तो आप अपने दिमाग से एक चीज हटा दीजिए कि दुनिया का महान से महान बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की नहीं, एक गजब की आइडिया की और सही रास्ते की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल जीरो। अब मुझे बताइए आपकी रिस्क क्या है? फिर भी कुछ लोग बोलेंगे, मैं सोच के बताता हूँ। भैया, अगर कुछ पैसा लगाना है नहीं तो आप रिस्क वाले फैक्टर से पहले बाहर हो गए। तो क्या आप सोच के बताओगे? ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही क्या? आपको अनलिमिटेड मनी नहीं चाहिए, आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए, हैप्पीनेस नहीं चाहिए, फ्रीडम नहीं चाहिए, एसोसिएशन नहीं चाहिए? चाहिए ना? और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो बने रहो, सीखो यहाँ पर क्या है। कितने दिन तक हम लोग जॉब 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 करते और उसी दायरे में जीते रहेंगे? सीमित दायरे में जिंदगी खत्म करना है? नहीं, वहां से आगे निकलना है। और जीरो इन्वेस्टमेंट क्या लगाना है उसके साथ में मैं दिखाता हूँ। और आपको ना, दिन के 1-2 घंटे, वही 1-2 घंटे जो हम दोस्तों में गपशप करते हैं, बेवजह फोन पर बातें करते रहते हैं, टीवी के ऊपर लगे रहते हैं, हम लोग मोबाइल व्हाट्सएप वहां वहां लगे रहते हैं, वही टाइम यहाँ पे खर्च करना है। अब ये तो स्मार्ट बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किसी के मतलब जॉब को, करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत है ही नहीं। कभी भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। हफ्ते के 10 से 12 घंटे, संडे का पूरा दिन कर लो, सैटरडे का दिन कर लो, तो भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये काम अगर आप करते हो तो 2 से 3 साल लगातार यहाँ पे करते हो तो आपकी इनकम 50,000 से लेकर, मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर कितनी भी हो सकती है। और वो इतनी इनकम हो सकती है जितनी आपकी हैसियत रहेगी। इंसान अपने औकात से ज्यादा पैसे कभी नहीं बनाता है। जितना नॉलेज उतना इनकम रहता है। हमारा इनकम हमारे नॉलेज को क्रॉस करके कभी नहीं जाता है। तो बहुत बार लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई ऐसा जो जुगाड़ वाला काम है। नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने वाला काम है। आपके व्यक्तित्व में जिस दिन निखार आ जाएगा उसी दिन आप यहाँ से पैसा बनाना शुरू कर दोगे। बहुत सारे लोगों के साथ में गड़बड़ होती रहती है। लोगों को लगता है कि कर लूंगा, मैं नहीं होता है कर लूंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यहाँ के सारे तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, सफल लोगों की संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने आसानी से कोई 1,00,000-2,00,000 कैसे कमा सकता है भैया? 20-20 हजार, 25-25 हजार के लिए लोगों की जिंदगी चली जाती है। उससे ज्यादा लोग बना नहीं पाते। अगर आप यहाँ पे 50,000 से भी लाखों की इनकम देख रहे हो ना, तो पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। बहुत बार लोग बोलते हैं मुझको, सर क्या इस बिजनेस में पैसा है? अगर पैसा नहीं तो हम टाइम पास क्यों करें? बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि आप जितना लेना चाहो उतना पैसा, लेकिन आपके अंदर वो पैसा लेने की काबिलियत भी होनी चाहिए। और ये बिजनेस सबके लिए है, लेकिन सब नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में अपने आप को पैसा कमाने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, और चेंज लोगों को तकलीफ देता है। तो आइए हम आगे निकलते हैं। कुछ चीजें समझा दूं मैं आपको। मैं एक हमेशा से कहता हूँ, ये बिजनेस सबके समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बचपन से जो चीजें हमको सिखाई गई है ना, जो एसोसिएशन में हम लोग रहे ना, जहां पर हम लोग जॉब में जाते हैं, जिस स्कूल में हम लोग पढ़े, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हमारे इधर उधर सब जो भी लोग रहते हैं ना, उन लोगों के माध्यम से हमको एक चीज सीखने को मिली है। जॉब मिला क्या? जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर जॉब है तो आपकी शादी की बातें भी तुरंत होने लगती है। कोई बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपको थोड़ा सी शक की निगाह से देखते हैं, कौन सा बिजनेस क्या लेके आया है। तो क्यों होता है ऐसा हमारे साथ में? क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं ना, जो किताबें हमने पढ़ी है, जो टीचर ने हमको पढ़ाया है, जिस तरह के एग्जाम हमने दिए ना, वहां से हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ है। और वो माइंडसेट क्या कहता है? झट से कहीं ना कहीं जॉब देखो, झट से कहीं ना कहीं जॉब देखो, झट से कहीं ना कहीं जॉब देखो। उस जॉब के चक्कर में हम जिंदगी को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। कभी कभी मैं डर जाता हूँ, धीरू भाई अंबानी अगर इन्होंने जॉब किया होता पूरी जिंदगी, तो आज उनका बेटे को उनके जो बेटे हैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते? अगर कहीं, मुझे बताइए आप, बिल गेट्स अगर कहीं जॉब कर रहे होते पूरी जिंदगी भर, तो इतना बड़ा एम्पायर उनका खड़ा हो पाता? नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपको दायरा, जिस सीमित दायरे में आप जिंदगी जी रहे हो, वहां से आगे निकलना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बुक, एक लेखक हमें काफी हेल्प करते हैं,
उस लेखक का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अभी रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ये कौन है रॉबर्ट कियोसाकी, देखिए तो ये रॉबर्ट कियोसाकी एक महान लेखक है और ये बिजनेस पार्टनर है, ये अमेरिकन बिजनेसमैन और बिजनेस पार्टनर है डोनाल्ड ट्रंप के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है, उनके बिजनेस पार्टनर है। इन्होंने दुनिया की एक सोच और समझ में एक जबरदस्त तरीके से बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया, देखिए मैं आपको बता दूं। इन्होंने दुनिया को समझाया कि दुनिया के सारे अमीर लोग बिजनेस कैटेगरी से आते हैं, फिर भी पीपल जो ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी है वो जॉब के पीछे क्यों भागती है। जब सारी दुनिया के अमीर लोग, अगर एरोप्लेन किसी के पास है तो अमीर व्यक्ति के पास है, हाँ? अगर हजारों करोड़ के बंगले अगर है तो अमीर आदमी के हैं, तो हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में हमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। तो क्या पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, देखिए इन्होंने उसके लिए कुछ बुक्स लिखी है। तो यहाँ पर ये बुक्स आ रही है, इसमें से एक बिजनेस स्कूल नाम की एक बहुत जबरदस्त बुक है, एक 21वीं सदी का व्यवसाय बुक है, कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट है। बिजनेस स्कूल में क्या होता है कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, तो बिजनेस का भी एक स्कूल हो सकता है 100%। एक अमीर बाप अपने बेटे को क्या सिखाता है, गरीब बाप अपने बेटे को क्या सिखाता है, अमीर बाप क्या सिखाता होगा बच्चों को, आप सोच के देखिए। और ये ना एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ में, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। और जिस दिन हम इस बिजनेस मॉडल को समझेंगे ना, उसी दिन से हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि 21वीं शताब्दी में दुनिया कहाँ जा रही है, 21वीं शताब्दी में हम कहाँ जा रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बुक्स हमें बहुत हेल्प करती है। तो कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है कि दुनिया में पैसा किस तरह से लोग कमाते हैं, दुनिया में पैसा कहां से आता है ना, इसके लिए उन्होंने 4 वर्ग बनाए हैं। और ये 4 वर्ग कौन से मैं आपको बता दूं ना, ये बड़े ना आप देख सकते हो, एक बुक है कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके नीचे ना एक बताया गया है ESBI। तो मैं विस्तार को उनको यहाँ पर समझाना चाहूंगा आपको। ESBI ये आपके जिंदगी का भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो मान लीजिए आपकी जिंदगी बदल गई। क्या बदलना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये मॉडल को समझना पड़ेगा। ESBI ये यानी एम्प्लॉय, जिसे हम लोग कहते हैं नौकर, सेवक, दास, गुलाम। गुलाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन क्या करें, गुलाम के लोगों ने समय के हिसाब से बदल दिया, उसको जॉब में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन है गुलाम। सेल्फ एम्प्लॉय, एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब खुद का जॉब करने वाला व्यक्ति। लाइक एक डॉक्टर हो सकता है, एक CA हो सकता है, कुछ छोटे मोटे दुकानदार शॉप वाले होते हैं, ये अपने लिए अपना रोजगार निर्माण करते हैं। तो ये यानी कि एम्प्लॉय जिसे हम लोग कहते हैं नौकर, और सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का नौकर। अब ये E और S में दुनिया की लगभग यहाँ पर देख सकते हो आप 95% आबादी है, 95% लोग इसी कंटेंट में है, जिसे मैं लेफ्ट वाला कंटेंट कहूंगा, E और S। इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, इनकी इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इनका शटर ओपन तो इनकम, शटर डाउन तो इनकम बंद, इनके पास में टाइम नहीं होता है। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि सर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है और मरने की फुर्सत नहीं है, तो फिर कर क्या रहे हो आप पूरी जिंदगी। बहुत बार तो मैंने देखा कि 60 साल का जॉब खत्म करने के बाद, 60 साल की नौकरी खत्म करने के बाद बहुत सारे लोगों को फिर भी जॉब करना पड़ता है। तो पूरी जिंदगी किया क्या, आप काम ही ऐसा कर रहे थे। आप अगर इसको देखना चाहो तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपको एक रिंग दिख रही है और उस रिंग के अंदर एक व्यक्ति भाग रहा है। इसका मतलब वो पहुंचेगा कहीं नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी भागेगा। सुबह होते ही वाइफ टिफिन बॉक्स उसके हाथ पे दे देगी, वो भागा दौड़ा ट्रेन पकड़ेगा, बस पकड़ेगा, ऑटो रिक्शा बाइक वगैरह लेके जॉब पे जाएगा, पूरा दिन वहां पे काम करेगा, वापस शाम के समय वो सब कुछ लेके वापस घर आएगा, अपनी बॉडी को सोफा सेट या बेड पर ढकेल देगा, हाथ में रिमोट लेगा, थोड़ा सा चैनल इधर उधर करेगा और बैठे बैठे नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देश चलाना है ये बात कर लेगा और वापस सो जाएगा। कल से वापस वही काम, तो वही पूरी जिंदगी 60 साल वही घूमते रहता है, इसलिए पहुंचता कहीं नहीं। अब इसके पास में टाइम भी नहीं, इसके पास में पैसा भी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय के साथ में क्या होता है, इसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम के बारे में तो इनसे पूछिए मत, इनको संडे वनडे कुछ नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो ये और यस यहाँ पे 95% लोग है, जब इतनी बड़ी आबादी है तो पैसा कितना है लोगों के पास, महज 5%। और मैं राइट वाले इसमें आता हूं, जिसे मैं बिजनेस और इन्वेस्टर कहूं, B और I। तो यहां पर दुनिया की महज 5% आबादी है और इनके पास में 95% पैसा है। ओ माय गॉड, अगर मैं कुछ दुनिया के 10 लोगों की एक लिस्ट बना लूं ना, तो उनके पास में इतना पैसा है
तो बचा हुआ जितना भी पॉपुलेशन है उनके पास में बाकी उतना पैसा है, तो इतने अमीर लोग हैं। तो बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर किसे कहते हैं, जिसके पास में कम से कम 500 लोग काम करते हो। अभी 500 लोग काम करने से क्या होता है, ये मान लो 10 घंटा काम कर रहे हैं 500 लोग, तो 5000 दिन के घंटे होते हैं। इसीलिए उसका जो ये लोग उनको पैसा कमा के देते हैं। एम्प्लॉय को खुद को करना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉय को खुद को करना पड़ता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए लोग काम करते हैं। इसलिए आप मान के चलिए, अगर मैं किसी एक टाटा या अंबानी का एक ग्रुप ले लूं, इनके अगर 1 लाख एम्प्लॉयज है इनके पूरे और ग्रुप में, तो 1 लाख एम्प्लॉयज अगर 10 घंटा काम करें, तो आप सोच सकते हो कि उनके लिए 10 लाख घंटा काम हो रहा है। इसलिए उनके लिए इतना समय हो सकता है कि वो पूरे परिवार के साथ में आईपीएल मैच देख सकते हैं। और इन्वेस्टर क्या होता है, इनके लिए पैसा काम करता है। इनका फोन आता है, आपको कार लेना है, इनका फोन आता है, आपको घर लेना है, इनका फोन आता है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, ये बार बार आपको बताते हैं आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। इनका पैसा पैसा बनाता है। तो इसीलिए बी और आई में महज 5% लोग हैं, और 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। अगर पैसा बी और आई यानी कि राइट क्वाड्रेंट में है, तो हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक तो चीजें हमारे समझ में नहीं आती है, और समझ में नहीं आ रहा है ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बचपन से प्रोग्राम किए गए हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। अब मैं चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपको एम्प्लॉय से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आना होगा, तो ये मौका अगर आपको मिल रहा है, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, यस सर मुझे बी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बी कॉन्ट्रैक्ट में आप इतनी आसानी से सफल नहीं बनोगे, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना, वो आपको बार बार रोकेगा। वो बड़ा कमजोर माइंड होता है, वहां पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपकी यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, फिर भी ये आधे से ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे पैसा कोई लगाना नहीं है, फिर भी एम्प्लॉय माइंड ऐसा करेगा, कैसे होगा यार ये मेरे साथ, क्यों, क्योंकि बचपन से सब ऐसा ही सीखा है। तो बिजनेस माइंड में आने के लिए आपको, बिजनेस कंटेंट में आने के लिए आपको, आपका बिजनेस माइंड डेवलप करने के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने यहाँ पर राइट साइड में दिखा है। बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय और कैश फ्लो कंटेंट, ये आपको समझ देंगे, और आपकी समझ आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यहाँ पे हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, आप ही अपनी जिंदगी बदल सकते हो। हमारे पास तो बेहतर मौका है, जहां पर हम सक्सेस है, जहां पर हम सफल है, तो हम आपको सफलता की राह दिखा सकते हैं, हम आपको सफल होने के लिए मदद कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हो। अगर आप ई से बी में आना चाहते हो, यानी कि एम्प्लॉय से बिजनेस कंटेंट में आना चाहते हो, तो भैया अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है अमीर बनना। अमीर बनने के लिए पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है, और जिस दिन आप काबिल बनाओगे, यहाँ पे सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है जो आपको काबिल बनाएगी। यहाँ पे बहुत सारे सीरीज है, बुक्स है, सफल लोगों का एसोसिएशन, जिससे आप सीख जाओगे। अब मैं आगे चलना चाहूंगा। ये जो बिजनेस है, तो आप बोलोगे इसको अगर सर इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, तो मैं इसको कैसे करूं, तो ये आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं। कैसे करने में हम लोग एक्सपर्ट है, यानी कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि इसको कैसे करना है। इज ना, वी आर एक्सपर्ट इन दिस, वी विल गाइड यू। हम आपको मदद करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हो। आपको देखना है कि मैं इसे क्यों करूंगा। जैसे मुझे बताया गया था कि रविंद्र जी आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहो, तो मेरे पास में बहुत सारे कारण थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। उसमें से ना, मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंक के लोन मेरे ऊपर थे, उस लोन के हफ्ते मेरे बहुत सारे तगड़े थे, तो वो ईएमआई चुकाना मुझे तकलीफ देता था, क्योंकि हर महीना जब भी पेमेंट मेरे अकाउंट में आता था, तो झट से वो सारा ईएमआई कट जाता था, और कम पैसे में मुझे जिंदगी काटनी पड़ती थी। तो घर में बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बच्चों के हेल्थ को लेकर, सारी चीजों को लेकर। तो लगता था अंदर से कि लाइफ में कुछ हो। और एक बार इस बिजनेस ने, भगवान की दया से, मेरे परिवार में दस्तक दिया इस बिजनेस ने, और मैंने सोचा मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो भगवान की दया से आज मैं इस बिजनेस में बहुत पैसे बना रहा हूँ, इससे मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन रही है। तो आप एक्स्ट्रा इनकम के साथ में आप लोन फ्री और ईएमआई फ्री होना चाहते होगे। आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी कि इतना पैसा है कि मैं आराम से उसको खर्च कर सकूं, मेरे सपने पूरे कर सकूं। कुछ आपको इनकम की सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, आप जिस काम को कर रहे हो आपको पसंद नहीं है, जहां पे जा रहे हो बॉस आपको पसंद नहीं है, तो ये बिजनेस आपको बाय बाय टू बॉस करने के लिए हेल्प कर सकता है। आप अपने माँ बाप की अच्छी सेवा कर सकते हो। ये बड़ा हार्ट टचिंग पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। क्योंकि छोटी सी इनकम में मैं अपने परिवार की देखूं, कि माँ बाप की देखूं, उम्र बढ़ती रहती है, हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, माँ बाप की हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके हेल्थ के ऊपर कुछ खर्चा नहीं कर पाते हैं। अगर खर्चा करते भी है, तो हमारा इनकम की वजह से हमें बहुत तकलीफ में जीना पड़ता है। तो मित्र मेरे, आप यहाँ से माँ बाप की अच्छी सेवा कर सकते हो, और यहाँ पे स्पेयर टाइम में आप काम कर सकते हो। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी यहाँ पर हो सकती है। आप चैरिटी कर सकते हो यहाँ से। अगर आज की डेट में देखा जाए तो चैरिटी की जरूरत हमें ज्यादा होती है।
आप अर्ली एज रिटायरमेंट अगर सोचते हो, जैसे कि मैं अगला साल रिटायरमेंट ले रहा हूँ यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज पे होने के बावजूद, भैया 60 साल जॉब करना है, किस बुक में लिखा है? किसने कहा है 60 साल जॉब करना है? आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं तो आप 60 साल नौकरी करो। इस बिजनेस में तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं मेरे जॉब से दुगने पैसे यहाँ पे बना रहा हूँ। अब अगला साल मैं रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ, तो फिर मैं क्या रहूंगा? एंड रिटायर, और उसके साथ में रिच भी रहूंगा। तो ये मौका आपके लिए भी है। यहाँ से हर साल आपको देश विदेश की यात्रा भी मिलती है, वर्ल्ड टूर फ्री में मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन इनकम। अगर मेरे बच्चे का भविष्य बनना मेरे हाथ में है, तो मुझे काम नहीं करना चाहिए क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मेरे यार। अपने बच्चों का भविष्य आज लिख दो ना। मेरा बेटा लाइफ में कभी किसी के यहाँ बायोडेटा लेके या रिज्यूम लेके नहीं जाएगा, भैया मुझे जॉब दो करके। मैं बाप हूँ उसका, मैंने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। सोचो जरा, देश विदेश की यात्रा करना साधारण लाइफ में कभी संभव है, लेकिन ये बिजनेस देता है, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो इसमें से आप देख सकते फैक्टर क्या है जो आपको बिजनेस करने के लिए तैयार कर सकता है। तो क्या है ये बिजनेस? चलिए, आप बिजनेस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। मैंने बताया आपको, सारी चीजें बताई कि ये आपको टाइम दे सकता है, ये आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, देश विदेश की यात्रा दे सकता है, मान सम्मान सब कुछ दे सकता है। तो ये है क्या? तो ये बिजनेस है, और ये बिजनेस में हम एफएमसीजी मार्केट से डील करते हैं। एफएमसीजी यानी कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट है। हमारे बिजनेस में क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, अगर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, तो आप कोई चीट फंड विट फंड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो। लेकिन बिजनेस है तो प्रोडक्ट है। बगैर प्रोडक्ट के दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता है। एक तो सर्विस होती है या फिर प्रोडक्ट होता है। तो हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, वही प्रोडक्ट का बिजनेस है। सुबह उठते हो आप लोग ब्रश करते हो, सुबह उठते हो आप लोग पेस्ट करते हो, सुबह उठते हो आप लोग नहाते हो, शैम्पू ये वो सब कुछ होता है। कभी अकाउंट में पैसा आया है? तो आज आपकी जिंदगी बदल रही है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। तो हमारे यहाँ भी एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, उसके साथ में देखा जाए तो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है, उसके साथ में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, कुछ किचन के प्रोडक्ट है हमारे पास में, कुछ ड्यूरेबल्स है जिसमें बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक वगैरह जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? अभी सोचो आप, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मॉडल यहाँ पे क्या है। कि आप देखोगे कि आज भी ये प्रोडक्ट आपके घर में है, लेकिन कहां से लेके आ रहे हैं? ओल्ड शॉप से। अब मैं बता रहा हूँ, कोई न्यू शॉप को देखिए, ये न्यू शॉप आपकी कैसे जिंदगी बदलता है। तो न्यू शॉप में क्या है और ओल्ड शॉप में क्या है? आप देखोगे, ओल्ड शॉप में आपको गारंटी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू शॉप में मिलेगा। ओल्ड शॉप में आपको क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन न्यू शॉप में आपको 100% क्वालिटी मिलेगी। अब ओल्ड शॉप में जाओ तो कोई रिवॉर्ड्स नहीं, कोई रिकग्निशन, कोई मान सम्मान नहीं है। आपको ये नहीं कहा गया कि आपके दादा भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते थे, आपके पिताजी भी खरीद रहे हैं और आप भी खरीदो। आप खरीद रहे हो तो इस साल हमसे आप दुबई की यात्रा करके आओ, कभी नहीं होने वाला। लेकिन न्यू शॉप में आपको ये मिलने वाला है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा। ओल्ड शॉप में आपका खर्चा खर्चा ही हो रहा है, और न्यू शॉप में आपका जो खर्चा है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ओल्ड शॉप में सारे केमिकल के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, जिससे हमारे परिवार को बहुत सारी बीमारी लगती है, हेल्थ हेल्थ की बीमारी लगती है। लेकिन न्यू शॉप में हमें पूरे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। ओल्ड शॉप में ना हेल्थ है ना वेल्थ है, लेकिन न्यू शॉप में हेल्थ है, वेल्थ है और बड़ी सक्सेस है, जिससे आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। तो ये आपको न्यू शॉप में क्यों आना है? क्योंकि एक तो आपको 100% क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो आपको 100% मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। अगर अच्छा लगा आपको, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लगे, प्रोडक्ट अच्छा लगा, गारंटी भी मिली, तो आपको क्या होगा? इस शॉप के साथ में, यानी कि इस बिजनेस के साथ में आपकी 50-50% की पार्टनरशिप होगी। एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% मनी बैक गारंटी। दूसरा है कि ये इको फ्रेंडली है, और आपको इनकम भी है, यानी कि 50% की आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए आपकी एज क्या है? कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पार्टनरशिप के लिए आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई मायने नहीं रखता। आप किस भूप्रदेश से रहते हो, ये भी मायने नहीं रखता। आप काले हो कि गोरे हो, आप कितने पढ़े, एजुकेशन मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो क्या। बगैर इन्वेस्टमेंट किए आपको दुनिया का महानतम मौका मिलता है, जहां पर आप आगे बढ़ते हो। तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, बहुत सारा पैसा आपको अलग-अलग तरह से मिलेगा। ये आपको विस्तार में बाद में बताया जाएगा। इसके लिए मैं अभी टाइम खर्च नहीं करूँगा। पैसा अकाउंट में जो आता है वो कितने किस हिसाब से आता है, जिसने आपको बुलाया आप वहाँ पर बैठ के उनसे बात करिए। पैसा बहुत आता है, 50% की पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड मनी है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बाद में आराम से सुन लीजिएगा, क्योंकि रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कुछ कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, टर्नओवर का प्रॉफिट मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये जो पैसा सब कुछ मिल रहा है, आप इसको, जिसने आपको बुलाया उसको विस्तार से देखिए। हम इसको आपको बाद में समझा देंगे। अब मुझे बताइए कि बहुत बार हमारे दिमाग में चलता है, सर इन्वेस्टमेंट तो 1 रुपया नहीं है, और मैं तो मार्केट से आज भी प्रोडक्ट ला रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे एक ढेला भी नहीं दिया आज तक, तो आप मुझे कहाँ से पैसा 50% देने वाले हो? तो हम कौन सा पैसा आपको देने वाले हैं और कौन सा पैसा हम कमाते हैं? आइए
क्या होता है कि हमारे घर में आज देखो, आज जो नए लोग हैं, मैं खास उनसे बताना चाहूंगा कि आपके घर में सुबह उठकर आपने एक साबुन से नहाया होगा। हो सकता है वो किसी भी कंपनी का हो, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप जनरेशन टू जनरेशन, मतलब माँ बाप दादा सब उस प्रोडक्ट से नहा रहे थे या अलग अलग प्रोडक्ट से नहा रहे थे। घर में एक नया पैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया। लेकिन ये आपको वो पता नहीं कि प्रोडक्ट बना कहाँ है, और प्रोडक्ट बनाने वाले को पता नहीं कि आप उसको यूज कहाँ करो। क्यों पता नहीं है? क्योंकि ये है मैन्युफैक्चरर, इसने प्रोडक्ट बनाया, और दूसरा है कंज्यूमर, इसने प्रोडक्ट खरीदा। दोनों के बीच में बहुत बड़ी लंबी दूरी है। ये प्रोडक्ट कैसे आता है? तो सबसे पहले ये लोग होते हैं कुछ स्टेट लेवल के सुपर स्टॉकिस्ट लोग, ये माल को स्टॉक करके रखते हैं और ये बड़े बड़े डीलर के यहाँ भेजते हैं, और वो प्रोडक्ट कंपनी से उठाते हैं स्टॉकिस्ट लोग, और ये क्या होता है, होलसेलर के पास में या डीलर के पास में भेजते हैं। अब ये प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, होलसेलर डीलर के पास में आ रहा है। ये डीलर के पास में, होलसेलर के पास में बहुत सारे ऐसे रिटेलर शॉप होते हैं जहां पर ये प्रोडक्ट जाता है। अब ये जब प्रोडक्ट इनके पास गया तो कस्टमर क्या करता है, वहां से प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक माइंड गेम देखिए, कस्टमर हमेशा से वही चीजें खरीदता है जो रोज वह सुबह से लेकर शाम तक हर रोज टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखता है, सुबह उठने से लेकर। अब देखिए, कोरोना कोविड जब से आया है तब से सारे साबुन और सबसे हैंड वॉश कीटाणु को मारने लगे हैं ना। अब लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाया और कहने लगे कि 99.99% ना ये कोविड को मार देता है, ये प्रूव हो चुका है। लोग ना समय के हिसाब से एड में बदलाव करते हैं। तो ये कस्टमर क्या करता है, एड को देखता है, अरे हाँ ये सही बोल रहा है, और फिर क्या करता है, वही जाके शॉप से मांगता है। अब इसमें देखिए, ये रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, देखिए, कस्टमर प्रोडक्ट उठाता है, उसके ऊपर एमआरपी देखता है, 100% एमआरपी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे, बीच वाले लोग 50 से 60% लेके जा रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर वो 40 से 50% बना रहा है। अब इसमें अमीर लोगों ने दिमाग की बत्ती जलाई, और उन्होंने देखा चीजें बनाने से ज्यादा पहुंचाने में पैसा है, तो उन्होंने तुरंत मार्केट को चेंज किया। क्या चेंज किया? अभी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाए और बीच में लाखों करोड़ों की लागत लगाकर उन्होंने क्या कर दिया पता है आपको? एक शॉपिंग मॉल बना दिया। अब ये शॉपिंग मॉल क्या कर रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको। अब ये शॉपिंग मॉल जो इन्होंने बनाया है, ये किसने कौन सा बनाया है? टाटा स्टार बाजार, अंबानी, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार, पटेल मार्ट, सब के सब करोड़पति लोग रिटेलिंग करने लगे। अब मुझे बताइए, इनको आलू प्याज बेचने की क्या जरूरत है? भैया इसलिए बेच रहे हैं वो लोग क्योंकि उनको पता है कि ये जो बीच वाला पैसा है ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लगभग 50 से 60%। और ये जब 50 से 60% अमाउंट ये लोग कमा रहे हैं ना मॉल से, तो अब कस्टमर के लाइफ पे तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये सारे अमीर लोग इस 50 से 60% जो इनकम है उसके लिए अब लोग काम करने लगे। इन्होंने पूरे भारत वर्ष में खोल दिए मॉल, जहां देखो वहां डी मार्ट, बिग बाजार, इजी डे, ये वो सब कुछ। फिर और ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, मैन्युफैक्चर से कुछ ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट खरीदने लगी, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये वो, बास्केट फास्केट कुछ। अब कंज्यूमर ऑनलाइन खरीदने लगा। तो अभी भी कंज्यूमर का सारा 50 से 60% पैसा बीच वाले लेके जा रहे हैं। अभी तक कस्टमर के लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि अब कस्टमर की जिंदगी में बदलाव आ चुका है, कस्टमर को बेहतरीन मौका मिल चुका है, और उस मौके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, 21वीं शताब्दी का व्यवसाय। ये कोई चेन स्कीम नहीं है, ये वितरण की यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की एक नया समय है, ये नया दौर है डिस्ट्रीब्यूशन का। और जो इस समय को समझ लेगा ना, क्या हुआ, जब कंप्यूटर आया था ना, तो बहुत लोग बोल रहे थे इससे रोजगार जाएगा, तो कंप्यूटर वापस करो, कंप्यूटर वापस करो, बड़ा आंदोलन हुआ था भारत देश में। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बारीकियों को देख लिया, अब चंद लोग कंप्यूटर के माध्यम से करोड़पति है। तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है ना, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होता है। तो आज अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट इसको बड़े पैमाने पर कॉलेज स्कूल में पढ़ा रही है, इसको सिलेबस में ऐड कर लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। 12th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडी बुक है कॉमर्स का, सीबीएसई पैटर्न का, उसमें ये बिजनेस पढ़ाया जा रहा है। तो अब सोचो कि आने वाला समय कैसा हो सकता है कि जब जब नया दौर आता है ना, तो लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं और फिर टूट पड़ते हैं। लेकिन आज इस वक्त जो इंसान इस चीज को समझ जाएगा, उसकी 100% जिंदगी बदल जाएगी। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, तो आप देख सकते हो शॉपिंग मॉल, मैंने पहले भी देखा था, जो होलसेलर डीलर थे वो 50 से 60% लेके गए, शॉपिंग मॉल वाले 50 से 60% लेके गए, ई कॉमर्स वाले 50 से 60% लेके गए। अब डायरेक्ट सेलिंग में वो पैसा कहाँ जाएगा, आप थोड़ा सा देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहाँ जाएगा। ये चला वो पैसा कस्टमर के पास में। भैया कहीं शॉप नहीं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक ऐसी दुकान है जो दुकान तो है नहीं, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक मूव हो रहे। तो आप सोचो कि कैसा आएगा, यही तो सीखना है।
ये आधे एक घंटे में पूरा बिजनेस कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसको सीखो। ये जो अभी नया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आया है, इस पर अब पूरी दुनिया फोकस कर रही है। आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पर थोड़ा सा जाइए, वहां पे डालिए अमिताभ कांत, लिखिए इस नाम, अमिताभ कांत। ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है, जिन्हें हम नीति आयोग कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट का आदमी कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरे भारत के लिए एक ड्राइवर होने वाला है, इकोनॉमिकल ड्राइवर होने वाला है, जो हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बनाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना जॉब नहीं है कि हम सबको जॉब दे, तो अब हमें डायरेक्ट सेलिंग को पुश करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को पुश करना पड़ेगा, और इन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा इस बिजनेस मॉडल को समझेगा और बिजनेस करना चाहेगा, अब तो किसके साथ आएगा? जो इस बिजनेस में रहेगा उसके साथ। तो ये विजन की बात है, ये दूरदर्शी जो व्यक्ति होता नहीं उसके समझ में आता है, ये सबके समझ की बात नहीं है। तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य लिख सकते हो, आपके बेटे का भविष्य लिख सकते हो। कैसे हो सकता है? तो आइए थोड़ा सा हम इसको विस्तार से जानेंगे। अब क्या होता है, डी मार्ट पर कोई एक परिवार जा रहा है, तो धीरे धीरे 100 परिवार दिन के जाते अपने परिवार के लिए, सॉरी 1000 परिवार जाते हैं एक डी मार्ट के ऊपर, तो अपने परिवार के लिए 3000 के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वहां का जो टर्नओवर हुआ ना, तो लगभग लगभग 30 लाख रुपए का हुआ। अगर उनको 10% भी मिला तो दिन का 3 लाख मिला। ऐसे 3 लाख कमाने वाले भारत में उनके 1500 से ज्यादा मॉल है। हमने यहाँ पर 450 मॉल लिए, तो उनको आप देख सकते हो, तो उन्होंने एक दिन का 13.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बनाए एक दिन का। अब सोचो, भारत में अगर इतना सारा पैसा वो लोग एक दिन का बना रहे हैं, तो एक साल का कितना हो सकता है? हजारों करोड़ रुपए। और यही कारण है कि उनके पास में हवाई जहाज है, बड़े बड़े बंगले हैं, क्या क्या नहीं उनके पास में। अब यही मौका आपको मिला, आपका कहीं मॉल नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाया, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, केवाईसी जो गवर्नमेंट रूल है, आपने केवाईसी कंप्लीट कर दिया और आपका मार्ट आने लगा। अब आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, वो डी मार्ट पे जाके प्रोडक्ट खरीद ही रहे थे। आपने कहा भैया आप डी मार्ट पे नहीं जाओगे, आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदोगे। आप चाहो तो मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, मैं आपको मौका दे सकता हूँ, या फिर आप मेरे से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो आप, वो बोलेगा मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं डीमार्ट पे जाता हूँ, मुझे वहां पे खरीदना है। तो आपको मेरे से इसलिए खरीदना है क्योंकि मेरे पास में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो डीमार्ट पे नहीं है। और मेरे पास में आपको, अगर मैं कहूं तो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। मेरे मार्ट से अगर आपने एक साबुन खरीदा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप नहाकर उसे वापस कर सकते हो, क्योंकि आपको 100% गारंटी है। फिर वो बोलेगा यार इको फ्रेंडली, दूसरा सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है, और तीसरा इनकम भी है, तो कौन बेवकूफ रहेगा जो आपको मना करेगा? अब मना करने वाले को तो बोलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहाने का साबुन लगाया तो अकाउंट में पैसा, शैम्पू लगाया तो अकाउंट में पैसा, ब्रश किया तो अकाउंट में पैसा, और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं आता है। वो बचपन का प्रोग्रामिंग भैया 1 घंटे में कैसे बदलेगा वो? अब क्या होगा, आपके ऐसे दोस्त परिवार, अब 100 परिवार, आपने क्या किया, धीरे-धीरे आपके शॉप से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया। 100 परिवार, ये शॉप कोई कहाँ पे दिखेगा नहीं, ये सब रहेगा ऑनलाइन। अब आपके ये 100 लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आपकी दुकान से, ज्यादा नहीं 3-3 हजार के खरीद रहे हैं, तो आपका टर्नओवर हो गया भैया 3 लाख का। 10% भी मिला ना, तो आपके अकाउंट में 30,000 आएंगे। अब 30,000 में क्या हो सकता है? 30,000 में हो सकता है आप बच्चों का स्कूल का फीस भरो, आपका घर का ईएमआई भरो, आप कार खरीद सकते हो। 30,000 आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम बहुत मायने रखता है। फिर ऐसा होता है कि ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों को मदद करने के लिए तैयार है। कर भला तो हो भला। अब 100 परिवार को भी बता दो भैया, आप भी 30-30 हजार कमा लो ना, क्यों टाइम पास करते हो? तो धीरे धीरे समय ने करवट बदली, और आप क्या हुआ देखा आपने, पता है अब क्या हुआ? आपके साथ 1000 परिवार 3-3 हजार के प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो आपका 30 लाख का टर्नओवर हुआ, और आपके अकाउंट में आया महीने का 3 लाख। यहाँ का जो एमरल्ड होता है, वो यही इनकम साल की महीने की बनाता है 3 लाख, और साल की बनाता है 36 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की इनकम। अब मुझे बताइए ऐसा कहाँ मौका है? 40 लाख किसे कहते हैं? और ये हम लोग 2 से 3 साल में आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। फिर भी कुछ लोगों की समझ, कुछ लोगों की अकल ठिकाने नहीं रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? उसका तो भगवान ही वाली है। तो दोस्तों, ये जो आपको मौका दे रहा है, ये वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इस कंपनी का नाम लेते मुझे बड़ा फक्र हो रहा है। इसने ऑलरेडी मार्केट में तहलका मचा दिया है, पूरे विश्व में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और ये पिछले 22 साल से हमारे देश में बड़े जोर शोर से चल रही है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एमवे। इसने मार्केट में पहले से क्रेडिबिलिटी बना के रखी है। इसके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट को लोग इस तरह से यूज करते हैं, लोगों को खुशी महसूस होती है, और ये आपको 50% की पार्टनरशिप देती है भैया। अनलिमिटेड पैसा देती है, टाइम देती है, सिक्योरिटी देती है, हेल्थ देती है, देश विदेश की यात्रा देती है, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट करे। अब बोलेगा हाँ सर, ये तो मैंने सुन रखा है,
तो सुन रखा है तो किया क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं है, आपके पास में सही जानकारी नहीं है। आपने किसी अरे गहरे से सुना और आपने वो कुछ तो वो ऐसा मान लिया, क्योंकि ओपिनियन कुछ भी हो सकता है लोगों का, लेकिन फैक्ट चेक करो इसका, एक बार नहीं 1000 बार चेक करो, क्योंकि जब तक आप फैक्ट चेक नहीं करोगे, जब तक आपकी ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस एम्वे ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब मौका आपके हाथ में है। तो मैं थोड़ा-सा एम्वे के बारे में बता दूँ, ये एडा मिशिगन अमेरिका का उनका हेडक्वार्टर है। ये हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तमिलनाडु मदुराई का, जो मतलब 1000 करोड़ के लगभग लागत से बनाया गया है। और दूसरा, ये बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। अगर ये इसके बारे में बताऊं तो ये 1959 से रिच डिवास और जीवन एंडल के माध्यम से एडा मिशिगन में एक गैरेज के अंदर एकमात्र प्रोडक्ट एलओसी के साथ में शुरू हुआ था, और आज ये 72,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनी है, जो मोर देन 110 से ज्यादा देश में चल रही है। 110 देश पता है किसे कहते हैं? और ये इसका जो लगभग टर्नओवर मैंने बताया कि 70-72 हजार करोड़ सालाना है। इसके पास में खुद के अपने 1000 से ज्यादा खुद के पेटेंट है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट है उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। 500 से ज्यादा पेटेंट हमारे पेंडिंग है। 450 से अधिक प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड वाइड है। 950 से अधिक हमारे पास साइंटिस्ट है जो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। 75 खुद की R&D हमारे रिसर्च सेंटर है, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। हम इंडिया में लगभग 1998 में आए, और यहाँ पर भी हम लगभग 10,000 पिन कोड पर हमारे जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें फोर्ब्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 44th लार्जेस्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी है। हमारे पास भी कोई नहीं है। और हमारे पास इंडिया में 168 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अराउंड हम भी इंडिया में 2,500 करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट है, जिसमें हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट है, होम कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जिसमें ब्यूटी कैटेगरी है, कुछ सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदा है हमारे पास में। ये सारे प्रोडक्ट आपको मनी गारंटी के साथ में आते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ में आते हैं। यूज करके अच्छा लगा तो रखने का, नहीं तो वापस करने का, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो आपकी जिंदगी वाकई बदलने वाली है। जैसी जिस तरह से हमारी जिंदगी बदली, तो आपकी भी बदल सकती है। थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहूंगा। यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। Liquid concentrated laundry detergents demonstration. The purpose of this demonstration is to show how S8 liquid can easily remove various types of stains. To perform this product demonstration, you will need S8 liquid concentrated laundry detergent, a white borderless handkerchief, chocolate syrup, lipstick, gravy masala, gel pen, tomato sauce, a large bowl of water, and a pour and measure cap. First, take the handkerchief and make different types of marks on it, such as gel pen, lipstick, gravy masala, chocolate, tomato sauce. These are some difficult to remove stains we come across in our day-to-day life. Using a pour and measure cap, measure out a small amount of SA8 liquid. Apply this directly to the stain. Start rubbing the handkerchief where the SA8 is applied. Now, take the handkerchief and dip into the water bowl and rub it again. Thoroughly rinse with water and take out the handkerchief and show. You can see that all the stains are gone. This demonstrates that Amway Home SA8 liquid laundry detergent effectively cleans different types of stains. With the SA8 liquid laundry detergent's concentrated BioQuest formula, everyday laundry becomes cost efficient and it helps save water, energy and effort. SA8 liquid concentrated laundry detergent from Amway, the next generation of laundry care.
तो दोस्तों, आप यहाँ से बहुत जिंदगी को एक नया मुकाम, नया आयाम दे सकते हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ लगी है और इसी के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खूबसूरत बना सकते हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको एक जबरदस्त मेंटर यानी कि गुरु मिलते हैं, जो आपको सफलता के सभी रहस्य सिखाते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स रोजाना मिलती है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। जब प्रोडक्ट का आपने डेमो देखा, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिसे बायोकेस्ट फार्मूला कहते हैं। उसके साथ में दिन का सिर्फ महज 5 रुपए में पूरे परिवार के कपड़े धुल जाते हैं, तो हमारा खर्चे की भी बचत होती है। तो जब इतना सब कुछ हमारे पास है, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, एक मेंटर मिल रहा है, हम ऑनलाइन सब ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो इससे हमारे सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बिजनेस को पूरी तरह से एक जबरदस्त तरीके से देश में बिल्ड किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम बताना चाहूंगा, सुमित बहादुर और तान्या बहादुर। सुमित जी आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनको ऑनरेबल हमारे राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से इनको सम्मानित किया गया था। ये कंप्यूटर साइंस के मास्टर है। तो इन्होंने 1998 में एक विजन देखा था। उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, तो इंडिया के लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, इंडिया के लोगों की हम लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इस विजनरी इंसान ने 1998 में एक विजन देखा था और ये इंडिया में अमेरिका से बिजनेस लेके आए थे। आज हम पूरी तरह से मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया के तहत क्वालिफाई हो चुके हैं। 100% अब हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं और अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो अब वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है, क्योंकि हम एशिया स्पेसिफिक में यहाँ से प्रोडक्ट देते हैं। तो ये हमारे गुरुजी है जिन्होंने हमारे लिए एक रास्ता खोला। और ये दूसरे हमारे गुरुजी है पंकज यानी अमिता टिटोरिया। पंकज जी फिल्म के एक्टर है और अमिता जी ओएनजीसी में जॉब करती है, और दोनों ने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। पूरी इंडिया में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और इन्हीं के दूसरे शिष्य है जो हमारे गुरुजी है, नाम महेश कुमार एंड किरण दुबे। ये हमारे गुरु है, ये हमारे सब कुछ है। इन्होंने मुझे विजन दिया, इन्होंने मुझे समझ दी, क्योंकि अवसर तो आ गया था लेकिन समझ नहीं आ रही थी। तो इन्होंने मुझे विजन दिया कि रविंद्र जी आने वाले समय में इस बिजनेस का जो रूप होने वाला है आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को करिए, आप इतिहास लिख सकते हो। और गुरुजी ने मुझे विश्वास दिया, मुझे समझ दी और मेरे पीठ पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसे हमारे महान गुरुजी है, इन लोगों ने हमारी जिंदगी बदल दी। तो ये हमारे मेंटर लोग हैं जो इस बिजनेस को कर चुके हैं। अब सबसे पहले आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखिए कि फिलहाल क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का जॉब ना पूरी तरह से है ना प्रभावित हो चुका है, लोगों का इनकम प्रभावित हो चुका है, ना कोई एरोप्लेन उड़ रही है। मतलब कितनी सारी हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एरोप्लेन यहाँ से वहां लेके जाती है, आज वो पूरी तरह से बैठी हुई है। ना कोई मॉल चल रहा है, ना सिनेमा हॉल चल रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से पूरे बिजनेस या पूरे जॉब के इसमें। तो हमारे पास क्या है, लेकिन इस करंट सिनेरियो में भी इस बिजनेस में हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका जो आज जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है, अगर वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, तो अपने दिल से अपने सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आपके पास प्लान बी है? अगर मैं कहता हूँ सेफ भी है, लेकिन तो है तो पूरा एक्टिव इनकम। अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हो तो आपके पास में कोई प्लान भी होना चाहिए। तो ये प्लान भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या जिंदगी बदल सकता है मैं बताता हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप निर्णय ले सकते हो, जिसमें आपके आपके हाथ में आपका जो एक डिसीजन है ना, योर वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बदल सकती है। अब ये डिसीजन आपको लेने के लिए कुछ किताबें हेल्प करेगी, कुछ ऑडियो सीडी, कुछ वीडियो सीडी हेल्प करेगी, कुछ हमारे जैसे सफल लोग आपको हेल्प करेंगे। अब आपका जो निर्णय है ना, ये पूरे आपके हाथ में। आप अपने दिल से सवाल पूछिए, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो मैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करूंगा, या मुझे बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस बिल्डर बनूंगा। लेकिन इसमें से एक चीज है कि बिजनेसमैन बनोगे तो जिंदगी बन सकती है, प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकते हो आप, लेकिन एक बिजनेसमैन आपकी जिंदगी आप बना सकते हो खुद को। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ केवाईसी कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया। फिर सफल लोगों के साथ में बैठकर आप क्या करिए कि कुछ योजना बनाइए सफलता की, कुछ प्रोडक्ट यूज करिए जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा, जिससे आप इस बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। और अपने आप को एजुकेट करिए। भैया एजुकेशन के सिवाय आप यहाँ पे सफल नहीं बन सकते। ये कोई चेन स्कीम नहीं है। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आपको सीरीज सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस आपके लिए कुछ वर्क करेगा। आप यहाँ के क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो और मजे लूटो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको इसकी सारी कार्य प्रणालियों को सीखना पड़ेगा। इसीलिए आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए यहाँ के सारे लीडर हेल्प करेंगे, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अब
सबसे बढ़िया चीज हमारे पास ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये कमिटेड है, ये प्रोडक्ट आपके परिवार को सेहत देने के लिए, आपके परिवार को हेल्थ देने के लिए, आपके परिवार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपका एक डिसीजन आपके हाथ में है, आपके हाथ में है आपके परिवार का भविष्य। योर फैमिलीज फ्यूचर एंड हेल्थ इन योर हैंड, आपके हाथ में आपके परिवार का भविष्य है। और इसी के साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सबको उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई। अब इस बिजनेस को करना कैसे है, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा एक 5 से 10 मिनट के बाद में वापस आके आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी नए लोग हैं जिनको लगता है मुझे जाना चाहिए तो जा सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे देखना है इस बिजनेस में कैसे सफल बना जाता है, मुझे देखना है बिजनेस कैसे वर्क करता है, तो वो लोग रुक सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, तब तक के लिए बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो एक बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा, जिस तरह से बिजनेस का देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ बिजनेस चला गया है। सभी कमिटेड लीडर लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। दिल्ली से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। हमें एक बार इस जूम का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, बिजनेस बनाने के लिए ना कुछ चीजें ना बहुत जबरदस्त तरीके से हमको देखनी है। ये बिजनेस 1998 में इंडिया में आया। अब जब इस बिजनेस को लेकर आप इस बिजनेस को करने को जाओगे ना, तो आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। मैंने इसको 2000 में देखा था, मैंने इसको 2001 में देखा था, मैंने 2007 में देखा था। ये मुझको पता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। फिर अगर ये बिजनेस पहले से ही लोगों को पता है, तो वो लोग बिजनेस में क्यों नहीं है? तो आपको भी क्या लगता है, फेल्योर को सुनना चाहिए क्या? एक मैं छोटी सी आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। हमें अक्सर फॉलो किसे करना चाहिए ना, हम लोग गड़बड़ बहुत कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बने, अब मैं डॉक्टर एक उदाहरण ले लेता हूँ। तो आपका बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो क्या आपके बिल्डिंग में या आपके सोसाइटी में अगर झाड़ू वाला रहेगा, आप उसको पकड़ोगे, बोले भैया मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना रहा हूँ, क्या करूँ? क्या हो, क्या सलाह देगा आपको, बता? तो हम क्या कहते हैं, कभी कभी गलत लोगों से हम लोग ना एडवाइस लेते हैं, गलत लोगों से, फेलियर लोगों से। हम लोग सफल लोगों को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अब हम यहाँ पर सफल है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन क्या कारण है कि आपको ये बाहर ऐसे लोग मिलेंगे जो सफल नहीं है? ये मैंने कहा है कि ये बिजनेस समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब ये बिजनेस हमारे घर में आ गया है ना, तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि 1998, 1959, 110 देश, क्या कारण है ये चल रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, इससे जुड़ी कुछ किताबें पढ़ोगे। जब किताबें पढ़ोगे ना, तो किताबें आपका आईना बनेगी, या आपकी हैसियत और बिजनेस का तौर तरीका आपको सिखा देगी, और इससे आपको पता चलेगा कि आपको काम कहाँ पे करना है। फिर आप यहाँ के सफल लोगों की सीढ़ी सुनोगे, आप अपलाइन से लगातार काउंसलिंग करोगे आप, और लगातार आप 90 दिन का एक चार्ट बनाओगे आप। फर्स्ट 90 डेज, उस 90 डेज में आप क्या करोगे, इस बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारियां लेके आओगे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे तो ही पता चलेगा कि वाकई में आपको इस बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्रोडक्ट आप यूज करोगे। फिर आप इस बिजनेस से जुड़े सफल लोगों की शुरू में 50 से 60 ऑडियो और वीडियो सीरीज सुन लीजिए आप, तो आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा। फिर आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और कौन से बुक, वही बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार की कला, YLYF यानी कि लॉन्चिंग योर फ्यूचर है। आपको सवाल ही जवाब, इस तरह की बुक पढ़ोगे तो आपको काम का स्किल आ जाएगा। 90 दिन किसी को फोन उठाकर बात नहीं करना है। लोग गड़बड़ वही कर देते हैं कि बिजनेस में आया नहीं, अरे रामू मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, रामू बोलता कहां फंस गया तू, अब इसको कुछ पता नहीं, सामने वाले को क्या बताएगा। तो ये जो गड़बड़ है ना, वो नहीं करनी है। ये गड़बड़ अगर आप कर दोगे तो एक चूक जाओगे आप, बड़े बिजनेस से, बड़े विजन से, बड़ा आपके लाइफ में बदलाव आने वाला था, लेकिन आपके गलती के कारण वो चला गया। अब आज आगे जो लोग थे, वो जो इस बिजनेस में नहीं है अभी, वो क्यों निकल गए? क्योंकि भैया उन्होंने अपने आप पर काम किया ही नहीं। उन्होंने ऐसा लगा ये कोई ऐसा आदमी चिपकाने का काम है क्या, किसी को प्रोडक्ट चिपकाने का काम है क्या? ये ऐसा नहीं है। ये तो भैया खुद की लायकियत को बनाने का काम है। पहले अपनी पर्सनालिटी बनाओ आप, और जिस दिन आप अपने आप को लायक बनाओगे, उसी दिन आप बिजनेस में सफल बनोगे। नहीं तो पागल होके घूमते रहोगे यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला। सालों सालों बीत जाएंगे यहाँ पर। अभी सालों साल बीत जाएंगे तो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो करना चाहिए वो हम नहीं करते, बाकी सब करते हम लोग ना। कुछ तो प्रोडक्ट बेचने में ही लगा देते हैं पूरा समय। तो ये बिजनेस आपको सिखा क्या रहा है और आप सीख क्या रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि इसकी कार्य प्रणाली को देखिए आप। ये नया वितरण प्रणाली क्या चीज है, ये नया डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया है, तो इसके हिसाब से आप चलिए। क्योंकि एक समय था, आप किसी बनिए की दुकान के सामने जाके खड़े हो जाते थे, भैया ये दे दो, वो दे दो, वो दे देता।
फिर थोड़ा सा समय चेंज हुआ, हम प्रोडक्ट चून कर लेने लगे, फिर समय चेंज हुआ, हम लोग बटन दबाते प्रोडक्ट मंगवाने लगे। तो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में हम प्रोडक्ट चुनेंगे, हम अपना चेक अपने हाथ से लिखेंगे, प्रोडक्ट भी हमारे घर में आएगा और अकाउंट में पैसा भी आएगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आएंगे। तो इसको हमको समझ के लेना है। जो आपको इस बिजनेस में लाया ना, उसको आप गुरु बना लीजिए, उसको आप गुरु बना लीजिए। और सबसे पहले इस बिजनेस के करने के तौर तरीके 90 दिन आपने अपने आप को बिल्ड कर लिया। फिर आप फोन कॉलिंग करना कैसे है, ये ELYF के अंदर लिखा है, उसमें सब लिखा है, सब डायलॉग लिखे, उस डायलॉग को आप पढ़िए, उसको याद करिए, पहले डमी कॉल करिए, फिर आपका कॉल करने का एक तरीका होगा। और फिर बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये कोई चेन है क्या, ये कोई स्कीम है क्या, ये तो प्रोडक्ट महंगे है, ऐसे कुछ भी आता है। तो उस समय एक सवाल को किस तरह से हैंडल किया जाता है, इसका भी एक बुक है, सवाल ही जवाब है। कुछ लोग तो 72,000 करोड़ रुपए टर्नओवर करने वाली कंपनी के मालिक बनते हैं और बिल्कुल चूहे के जैसे बिजनेस बिल करते, डरे डरे से, सहमे सहमे से। सीना तान कर शेर की तरह बिजनेस करना होगा, क्योंकि आपके पास वो बिजनेस है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? लेकिन मैंने पहले अपने आप को बदला, पहले मैंने सारे स्किल के ऊपर काम किया, मैंने इसके तौर तरीके सीखे, मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया मैंने उस चीज को फॉलो किया, और वही आपके साथ होने वाला है। तो अगर आप इस सिस्टम से चलोगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये हुआ आपके साथ। तो इससे पहले एक चीज बनती है कि ये करोगे क्यों, आप सीडी क्यों सुनोगे, बुक्स क्यों पढ़ोगे? क्योंकि कर्म से बड़ा कारण होता है, कर्म से बड़ा कारण होता है। जिस दिन आपका कारण मजबूत आपके सामने आ जाएगा तो आपको कोई रोकेगा नहीं। क्या कारण होना चाहिए? जैसे मैंने कहा, मुझे बैंक का EMI चुकाना था, मुझे कार लेनी थी, मुझे सब कुछ जो मैं हासिल कर चुका हूं वो मेरे सब लिस्ट में था, तो वो मुझसे काम करवाता था। तो कभी कभी हम छोटा सा दिल लेकर, इतना एकदम सिकुड़ा हुआ दिल लेते हैं, डरे डरे कॉल करते हैं, जैसे कि हम कहीं चोरी कर रहे हो। जब तक आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा तो आपको डर लगेगा, और जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये तो दुनिया का महान बिजनेस है, तो शेर के जैसे दहाड़ोगे आप, शेर के जैसे दहाड़ोगे आप। तो फिर आप फोन कॉल करते वक्त आपको डर नहीं लगेगा, और आपके व्यक्तित्व के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे और लोगों की जिंदगी बदलना शुरू कर दो। आपको मौका दिया है भगवान ने, आपको चुना है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। तो कारण पहले आप डिसाइड करोगे, और कारण ये रहेगा कि आपके जो भी सपने आप उसको कागज पे लिखोगे। मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उसको लिखिए आप और घर में दीवार पे चिपकाइए आप। दीवार पे चिपकाओ कि क्या क्या होगा उससे पता है? रोज आप उसको पढ़ोगे और पूरा यूनिवर्स आपके सपने पूरे करने में आपको हेल्प करेगा। कारण अगर आपका कमजोर है तो आप डर जाओगे, कारण अगर कमजोर है तो आप डर जाओगे। मैंने देखा है कि किसी पुल या ब्रिज के नीचे भी लोगों को हमने हंसते मुस्कुराते देखा है। लोगों को गुलामी में भी बड़ा आनंद आता है। कहीं छोटे से चौल में, छोटे से घर में, छोटी सी नौकरी में लोग ना खुश हो जाते हैं, पता नहीं उनको क्यों होता है। ये सबके लिए बिजनेस, इसी तो लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि आज मैं जहां, उससे मेरा लाइफस्टाइल और अच्छा बढ़े, मैं भी देश विदेश घूमूं यार, मुझे जो ये जीवन मिला है ना, मैं कब बाहर देश घूम के आऊं, तो ये उन लोगों के लिए बिजनेस है। तो इसलिए आपको कारण आपने स्ट्रांग किया, और फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को तपाना पड़ेगा, नींद थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, लोगों को बात करके जूम पर आप बल्क में प्लान दिखाओगे, और घर बैठे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके ड्रीम, फिर लोगों की लिस्ट बनेगी, उनके ऊपर कॉल होगा, उनको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओगे। अगर आप को नहीं आ रहा है तो आपके साथ आपकी अपलाइन है। जैसे अब मैं मेरी पूरी टीम के लिए प्लान दिखा रहा हूं, मेरी पूरी टीम को मैं हेल्प कर रहा हूं, तो आप इसी तरह से देखिए, एक सिंपल सा काम है, एकदम सिंपल सा काम है। क्या सिंपल सा काम है? एक साबुन है अपना, वो मेरे पास में है, मैं उस साबुन से नहा रहा हूं, और मेरे पड़ोस वाला बोल रहा है ये क्या है, और मैं बोलता हूं उसको, इस साबुन को नहाने से अकाउंट में पैसा आता है। बोलता अकाउंट में पैसा आता है? मैं बोलता हाँ, कैसे आता है? तो मंगलवार को 8 बजे ऑनलाइन आ जाओ। फिर बोला मेरा तो टाइम नहीं है। तो ठीक है, यूट्यूब के ऊपर लिंक ऑलरेडी है, मैं आपको वो लिंक शेयर कर देता हूँ। कितना सिंपल है बताओ आप। अब इतने तो बेवकूफ नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है सर मैं तो समझ गया, मैं लोगों को कैसे समझाऊं। लोगों को समझाया नहीं जाता है, लोगों को समझाया नहीं जाता है। समझ व्यक्ति को तब आती है जब वो समझना चाहता है। इसलिए उसकी एक ड्रीम पावर होनी चाहिए, उसका एक सपना होना चाहिए, तो वो समझ जाएगा। हम गधे के पीछे पड़ जाते हैं बहुत बार, मार मार के उसको बोलते तू डायमंड है, तू डायमंड है बोल। मेरे गुरुजी ने कहा था भैया गधे के पीछे क्यों पड़े हो,
हम तो घोड़ों को ढूंढ रहे हैं, हम उन घोड़ों को ढूंढ रहे हैं जो गधों के बीच रह के ये भूल गए कि वो घोड़े हैं। गधे को मार मार के घोड़ा मत बनाओ। लेकिन हम बहुत गलत लोगों के साथ में टाइम पास कर देते। एक गलत व्यक्ति का चयन आपका समय बर्बाद करता है, आपका पैसा बर्बाद करता है, आपकी एनर्जी बर्बाद करता है, और इसका परिणाम आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। एक गलत व्यक्ति का चयन। क्यों भैया, आपने कंपनी में क्या करोड़ों रुपए लगा दिए हैं जो पागल होकर किसी को भी भर्ती करे जा रहे हो? एक नया पैसा आपने कंपनी में लगाया नहीं? क्या आपको बैंक वसूली वाले आपके दरवाजे पर नहीं आ रहे? तो क्यों आप भर्ती कर रहे हो? बड़ा एटीट्यूड के साथ में क्वालिफाई करो लोगों को। वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ेगा। वैसे भी अब तो कंपनी खुद लोगों को क्वालिफाई करके ले रही है। केपीएमजी द्वारा लोगों को सर्टिफिकेशन का कोर्स करना है। तो डर किस बात का है? जो डर गया वो मर गया, उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, दिन भर कॉल करो, दुनिया वीरों से खाली नहीं है भैया। अगर आपके समझ में आ गया तो क्या आप आखिरी बुद्धिमान बचे थे इस यूनिवर्स के? इसके बाद में कोई बुद्धिमान नहीं है। अगर आपके समझ में आ गया तो आपके जैसे भी है कुछ लोग जिनको बिजनेस समझ में आने वाला है। वैसे भी 1 करोड़ की इनकम बनाने के लिए, डायमंड जानने के लिए क्वालिटी 6 परिवार तो चाहिए मित्र। सिर्फ 6 परिवार? मरा हुआ आदमी भी 4 कंधे ढूंढ लेता है। वैसे तो हम जिंदा है, 6 परिवार नहीं मिल सकते हमको। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं रोए रोए गए और मरे की खबर लेके आए। तो रोने वाले के साथ में कौन आएगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं, करेंगे कुछ नहीं लेकिन रोएंगे जरूर, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। करोगे नहीं तो होगा नहीं। ऐसा हुआ नहीं आज तक कि आपने किया और हुआ नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप करोगे तो 100% होगा, लेकिन करने का अपना एक तौर तरीका होता है, उसको सीखना पड़ेगा। बुक नहीं पढ़ेंगे, सीढ़ी नहीं सुनेंगे। बहुत लोग आते हैं मेरे साथ पास, सर थोड़ा सा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। समझ में आ जाता है, एक लाइन बोलो तो समझ में आ जाता है। फिर बोलता हूं मैं, बुक कब पढ़े थे लास्ट? हाँ सर 1 आध महीना हुआ। तो कहां से तरक्की होगी आप? भैया ये बड़ा गड़बड़ चीज है। यहाँ पर कुछ डालोगे तो ये प्रोग्रामिंग आपको एक्टिविटीज करने पर मजबूर करती है, और वो एक्टिविटीज आपकी आदतें बनाती है, और आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है। आदत गड़बड़ तो भविष्य गड़बड़। आदत कहां से बनेगी? सीढ़ी रोज सुनना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, नासा के साइंटिस्ट कांति और लता गाला, कुमार शिवराम अंजलि, न अनुराग अग्रवाल, आईएएस अफसर प्रियम वद एवं सुनीता कुमारी, न नासा के साइंटिस्ट से लेकर आप सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कुलीन एंड मीना देसाई। ये कौन लोग हैं जिनके घर में 17 साल चीफ मिनिस्ट्री रही? ऐसे समीर और नीला काकोडकर, शशिकला काकोडकर गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, और उनके जो दादाजी थे दयानंद बांदोडकर, वो भी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसे लोगों को क्या जरूरत है बिजनेस की? भैया मैंने देखा है कि जिनके पास में सफलता है, जिनके पास में पैसा है, उन्हीं को समझ में आता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमें तो कोई बोला पैसा कमाना है तो हमें मैं कमाऊंगा, पहले से डाउट से भरे होते हैं लोग। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा नुकसान होगा। मैं एक स्टोरी में कभी भी बताता हूँ और आज भी बताता हूँ। एक नदी थी, मतलब तालाब था, तालाब के किनारे एक पेड़ था। मैं हमेशा बताता हूँ स्टोरी। पेड़ के ऊपर है ना कुछ बंदर खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। अब बंदर उछल कूद ही करते हैं, पर अचानक आकाशवाणी होती, जो कोई बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो आदमी बन जाएगा। तो एक बंदर ने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन बाकी तो हंस रहे थे। अरे ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी कह रहे, पागल बना रहे क्या? एक ने छलांग लगा दी, जैसे ही छलांग लगाई देखा पानी में डूब गया, वो बाहर आया तो आदमी बना। और आकाशवाणी हुई, अब छलांग लगाने से कोई फायदा नहीं, समय समाप्त हुआ। अब वो जैसे बाहर आया, सब बोलने लगे उसको, अरे यार तेरे को क्या समझ में आ गया, तूने कैसे छलांग लगा दिया? उसने बोला भैया ऐसा है, मैं अगर पानी में छलांग नहीं लगाता तो क्या था? मैं पहले बंदर। छलांग लगाने के बाद भी अगर आकाशवाणी झूठी होती तो मैं क्या रहने वाला था? बंदर। अगर मेरा नुकसान कुछ है नहीं, पहले भी बंदर था और बंदर रहने वाला था, तो छलांग लगाने में जाता क्या है? देखो मैंने रिस्क उठाया तो मैं आदमी बन गया। तो भैया आप इस बिजनेस में जब छलांग लगाओगे ना, तो जो है वो तो रहोगे, वो कोई छीनेगा नहीं आपसे। लेकिन मुमकिन है कि आप यहां से अमीर बन जाओगे। छलांग लगानी पड़ेगी आपको, वो छलांग लगाओगे तो आप अमीर बन जाओगे। आदमी पता नहीं क्या डर सताता। मैं बोलता अनलिमिटेड पैसा, मैं बोलता हूँ अनलिमिटेड टाइम, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड टूर, अच्छी सेहत, फ्रीडम, पैसिव इनकम, फिर भी लोग क्यों नहीं करेंगे? भैया इतने आसानी से अगर समझ में आ जाएगी सबके, और सब इस बिजनेस में आ जाएंगे, तो कल आपके दरवाजे पर दूध की थैली कौन ला के देगा? आपके घर में पकने वाली जो सब्जियां है, उसके लिए हरी हरी सब्जी कौन ला के देगा? आपका गैस सिलेंडर खत्म हुआ तो चौथे माले पे कौन चढ़ाएगा? रास्ते की साफ सफाई कौन करेगा? आपके बेटे को अगर सेहत ठीक ठाक नहीं है तो इंजेक्शन कौन लगाएगा? कौन नर्स उसे ठीक करेगी? तो बहुत सारे लोग सेवा करेंगे,
भगवान चाहता है कि वो सेवा ही करे। भगवान मौका तो सबको देता है लेकिन समझ सबको नहीं देता है, वो अपने व्यक्तित्व से आदमी को लाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं समझ और संधि यानी कि अपॉर्चुनिटी एक साथ नहीं आती है। पहले तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन भैया समझ तो आपको कर्म से लाना पड़ेगा, और जिस दिन समझ आ जाएगी ना, आप बिजनेस में इतिहास लिख दोगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारी टीम के टाइगर लोग हो, आपकी सफलता के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बस आपको आपके बिजनेस करने का कारण ढूंढना है, और जो बताया जाए उसको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है सर मैं दिमाग लगाऊंगा, तो पहले ही आप करोड़पति चाहिए थे, आप पहले करोड़पति नहीं हो। इसका कारण कि करोड़पति बनने जैसा प्रोग्रामिंग अभी दिमाग में नहीं है। तो जो यहाँ का व्यक्ति आपको बता रहा है उसको फॉलो करो। आप, आपका समय बचेगा, ये एनर्जी बचेगी, आपका पैसा बचेगा, और इसके कारण आप इस बिजनेस में सफल बन जाओगे। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ना केवल यहाँ वहां सब नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आपको बुक्स हेल्प करेगी, बुक्स हेल्प करेगी, और वो बुक्स आपकी जिंदगी बदल देगी। आपका पूरा परिवार एक लक्ष्य का पीछा करेगा, आपके बच्चे, पूरा परिवार बदल जाता है। आज जो खुशी हम लोगों के पास है, जो आज हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, हम इसको शब्दों में कैसे बयां करें? ये तो जीने के बाद पता चलता है। हम कैसे बताएं आपको कि हम जब बाहर देश घूमने के लिए जाते हैं तो वहां की फीलिंग कैसे आती है? कैसे बताएं आपको? जब हम वहां पर 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में रुकते हैं तो क्या फीलिंग आती है? कैसे बताएं आपको? वहां पर जब हमको सम्मानित किया जाता है तो हम कैसे बताएं आपको कि किस तरह हमें लगता है? तो जिस तरह से हमारी जिंदगी इस बिजनेस ने बदली है, तो ये बिजनेस 101% आपको भी बदलेगा, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर आपको बिजनेस आप में आपको कहीं रुकावटें आ रही है और आप बोलोगे सर क्या ऐसी समस्या है जिससे मैं बिजनेस में सफल नहीं हो रहा हूं, तो समस्या की जड़ कौन है पता है? हम खुद। हम खुद। जिस दिन हम समस्या की जड़ पर फोकस यानी कि हम अपने आप पर फोकस कर देंगे ना, उस दिन बिजनेस का नक्शा बदल जाएगा। सफलता आप दिन ब दिन आगे बढ़ते चलोगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस बिजनेस का जो पहला स्टेप है ना, वो समझिए आप या आपका या इस बिजनेस में 90% वर्क हो सकता है और 10% इनकम हो सकती है। तो वहां पर संयम बनाए रखना है, और एक समय ऐसा आएगा आपका 10% वर्क रहेगा और 90% इनकम रहेगा, और एक दिन कुछ भी वर्क नहीं रहेगा और सिर्फ इनकम ही इनकम रहेगा। हम उसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव का मतलब जहां पर आपका दिमाग, आपका समय, आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, बावजूद उसके पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। और ये कम लोगों को मिलता है। इसके लिए अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। आप सभी धमाल हो, आप सब मेरे टीम से हो, तो आपके एक एक व्यक्ति के जीवन में कलर भरने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी पूरी टीम पूरे भारतवर्ष में इतिहास लिखने वाली है। अभी तो शुरुआत हो चुकी है। बहुत बार लोग बोलते हैं मुझको, सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपकी टीम कैसे पूरे भारतवर्ष में नाम लिखेगी? आज मैं कहता हूँ कि जिन लोगों की भी टीम भारतवर्ष में नाम लिख रही है ना, बड़े बड़े लोगों की, तो ये भी तो इन्होंने शुरू में जीरो से शुरू किया था ना, कि एकदम से ऐसे एक रात में क्राउन एम्बेसडर बन के आ गए। उन्होंने भी 3%, 6%, 9%, 12%, 15, 18, 21%, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सफायर, एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड क्राउन बनेगी नहीं भैया। आप किसी डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बिजनेस में साइन अप करवाओगे ना, तो 3% से स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, मैं तो अमेरिका को कंट्रोल नहीं, पूरे विश्व को कंट्रोल करता हूं, मुझे क्राउन बना दो। इधर नहीं चलता है, इधर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारी पूरी टीम भले ही आज हो कुछ भी हो, लेकिन आने वाले कम समय में पूरी दुनिया को बदल के रखने वाली है। क्योंकि ये जो मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य में बता दूं आपको, 65,000 करोड़ होने वाला है 2025 में। 65,000 करोड़। आप सोचो, आज तो 8-10 हजार करोड़ का बिजनेस है, 65,000 करोड़ होगा तो क्या हमारा बिजनेस और हमारा इनकम हो सकता है? थोड़ा विजनरी बनो। जब ये बिजनेस, अभी तो इंडिया का 1% भी पॉपुलेशन इसमें नहीं है, जब 10% आएगा तो सोचो तो सही। लेकिन कुछ लोग पैसा भी नहीं लगाएंगे, लगाना तो है ही नहीं, फिर भी बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मरो भैया, लाखों रुपए कमाने के लिए आपके पास टाइम नहीं, ऐसा कौन सा तुर्रम खान वाला काम कर रहे हो आप? सोचो, करोड़पति बनने के लिए टाइम नहीं आपके पास। सोचो तो सही, 1 लाख परिवार आपके बिजनेस में आ जाता है, 1 लाख परिवार आपके बिजनेस में आ जाता है, और 1 लाख परिवार से आप 100-100 रुपए ही कमाते हो, तो कहां जाती है आपकी इनकम?
ये आने वाला सिनेरियो जबरदस्त होने वाला है। हम तो बड़े खुश है इस चीज को लेकर, क्योंकि इस कोविड में भी हमने पैसिव इनकम के महत्व को समझा। हम घर में थे, दरवाजा बंद था, घर से हम फोन पर बात कर रहे थे, फिर भी लाख रुपए से ज्यादा इनकम अकाउंट में आ रही थी। हमारी टीम के सभी लोगों को पता है कि हम किस तरह पैसा बनाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है 4 तारीख को धाड़ सन ऐसी ना बोलते हैं ना, जैसे मैसेज आता है क्रेडिट इन योर अकाउंट। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज है, सबसे खूबसूरत मैसेज है क्रेडिट इन योर अकाउंट। और वो भी जब लाखों में हो तो बड़ा मजा आता है। और दुनिया का सबसे दुख भरा मैसेज कौन सा है? होम लोन का कट हुआ, कार का कट हुआ। वो जैसे जैसे अकाउंट से पैसा जाता है इधर ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। भैया कमा लो, कमा लो, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। सही लोगों की संगत, सीडी, बुक्स, ट्रेनिंग्स, अपने आप को झोंक दो 2 साल। ये 2 साल आपके 200 साल खूबसूरत बना देंगे। सीडी मीटिंग, बुक, सीडी अपलाइन ने बोला तो जूम पे आने का, तुरंत आने का, कोई बहाना नहीं करना है। सीडी, बुक्स, मीटिंग और ट्रेनिंग लगातार ले लो और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। अपने आप को लायक बनाओ, अपने आप को लायक बनाओ। अपने दिमाग को हमेशा से प्रोग्राम करो सफलता के लिए, हमेशा से पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों की संगत करो, फिर देखो कम समय में आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे टीम के वो शेर हो जो दहाड़ेंगे तो पूरा भारतवर्ष हिलने लग जाएगा। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बैक टू द होस्ट। वाह वाह, सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें कैसे आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से टिप्स बताई है सर ने, है ना। मैं सर बड़ी क्लैपिंग चाहूंगी सबके वजह से, डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए, है ना। सभी से एक अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सब लोग लाइव हो अभी, सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, लाइव अपने आप को देखिए थोड़ा सा। जब भी आप इस YouTube पर जाकर अपना एक ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखोगे तो अपने आप को लाइव देखने में बड़ा मजा आता है। आप प्रोसेस में हो, आप सीख रहे हो, आप इस चीज को सीख रहे हो और इसी चीज को आप आगे चल के डुप्लीकेट करने वाले हो। तो हमेशा से मुझे लगता है कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे बिजनेस में बहुत तेज रफ्तार से बदलाव लाएगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आप सब महान लोग हो, सभी अपने भविष्य को बनाने के लिए आप कमिटेड हो और यही कारण है कि आप अभी यहाँ पर जुड़े हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन था मेरा, उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आप जरूर आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा और आप तैयार होकर अपना भविष्य बदलने के लिए निकल पड़िए। एक गाना मैंने सुना था, रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के